फाजले बरेलवी ने कहा मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, वो डोरा आया कहां से था? इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, कोई मार नहीं सकता उस कुत्ते को कि जिसकी गर्दन में बगदाद मौला का डोरा पड़ा हो। मगर पूछो फाजले बरेलवी से, हुजूर ये डोरा आया कहां से? कहां से लाए थे ये डोरा? क्या गंज मुरादाबाद शरीफ से लाए थे? वहां भी गए थे डोरा लेने मगर मिला नहीं। क्या वहां से डोरा लाए कि नहीं? किससे कहां से लाए? शेख भी कौन? हजरत आले रसूल। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बेकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही, वो है बेमिसाल दरींचे शक हसनत जमी खिसालिही, उन्हें देख लें तो पढ़ें मलक सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान कि उसने इस बार फिर हमें और आपको इस मुबारक उर्स की इस पाकीज़ा महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर साहिब सज्जादा ताजदार मारेरा हुजूर अमीन मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज हैं। हुजूर शर्फ मिल्लत जलवा अफरोज हैं। मेरे आका नेमत मुर्शिद गिरामी हजरत शाह सैयद नजीब हैदर मियाँ रफ़ीक मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली जलवागर हैं। हुजूर सरकार कला हजरत सैयद अमान मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। दीगर शहज़ादगान जलवा अफरोज हैं। मुल्क के मौक़र उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। एक बार फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूर से जगमगाते हुए मैदान में हमें और आपको जमा फरमा दिया है। गौसे आजम के सिलसिले की एक अजीम बारगाह, गौसे आजम के नायब मुतलक वारिसो जानशीन, उनके सिलसिले को हिंदुस्तान में चार चांद लगाने वाले अख्ताब मारहरा और उनके शहजादगान इस दरगाह में आराम फरमा रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम इन हजरात के खादिम हैं, नौकर हैं। हुजूर रफ़ीक मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली ने मेरे तारुफ में जो फरमाया ये उनकी मोहब्बत है और उन्हीं ने मुझे उस मनसब पर बिठाया है जिसका हवाला उन्होंने दिया खानकाए बदायूं के ताल्लुक से। मगर मेरा असली तारुफ ये है कि आज से तकरीबन 270-75 साल पहले गौसे ज़मा क़िबले जिस्म जां अबुल फज़ल हुजूर आले अहमद शम्स मारहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खानकाह में एक मौलवी पाल लिया था। बस मैं उसी मौलवी की औलाद हूं। ये मेरा तारुफ है। मैं तो सही से इस खानकाह का नौकर और चाकर होने की भी हैसियत में नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस खानकाह का नौकर और चाकर बनाए। मेरे पीरो मुर्शिद ने बहुत सारी मनक़बतें पेश की हैं मारहरा शरीफ के बुजुर्गों की बारगाह में। उसमें से कुछ एक चंद शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, समाअत फरमाए। तालल्ला उलुवो शान फैज़ आसार मारहरा, मारहरा को हल्के में न लीजिए। बजुज मारहरा न दीदे, सिवाय मारहरा के हमें कोई दूसरा रास्ता दिखता नहीं। परसों हुजूर का फोन आया और मुझसे कहा कि कहाँ हो। मैंने कहा मैं तो दौलताबाद शरीफ में हूँ और 19 को बदायूं पहुंचूंगा।
तो हजरत ने फरमाया 19 को बदायूं आओगे, ये बताओ तुम मारेरा 17 को आओगे क्या 18 को आओगे? मैं इनका हुजूर मैं 19 को बदायूं पहुंचूंगा। तो फरमाया क्या मारेरा बदायूं के रास्ते में नहीं पड़ता? मैं इनका हुजूर मारेरा तो हमारे लिए जन्नत के रास्ते में पड़ता है, बदायूं क्या चीज है? तो जन्नत के रास्ते में मारेरा। तो मारेरा क्या है? समात फरमाइए कि ताल अल्लाह उलूगो शान फैजा सारे मारेरा। ये कोई खोखला दावा नहीं है। इस आस्थाने और इस गुंबद के नीचे जो बुजुर्ग आराम कर रहे हैं उनकी शान तो हम क्या बयान करेंगे, मगर जो मैं अर्ज कर रहा हूं यह हकीकत है, लोगों का नहीं बल्कि औलिया का, असफिया का, अख्ताब का, अल्लाह के नेक बंदों का, आरिफीन का ये मानना है और ये इस पर उनका एतिकाद है कि ताल अल्लाह उलूगो शान फैजा सारे मारहरा। हुजूरे गौस का दरबार है दरबार मारहरा। हुजूरे गौस का दरबार है दरबार मारहरा। और बेहमदिल्ला खुला फिर खाने खुमारे मारहरा। बेहमदिल्ला खुला फिर खाने खुमारे मारहरा। मनाए क्यों ना खुशियां आज सब में खारे मारहरा। मनाए क्यों ना खुशियां आज सब में खारे मारहरा। और रहे ताहश्र यूं ही गर्मिये बाजारे मारहरा। रहे ताहश्र यूं ही गर्मिये बाजारे मारहरा। फला फूला रहे यारब सदा गुलजारे मारहरा। फला फूला रहे यारब सदा गुलजारे मारहरा। और हुजूरे साहिबुल बरकात की शान करम देखो। हुजूरे साहिबुल बरकात कौन है? साहिबुल बरकात वो हैं कि जिनके हाथ से गौसे आजम का खजाना हिंदुस्तान में लुटाया जा रहा है, जिनके दरवाजे के भिखारियों का आलम यह है कि हिंदुस्तान में गौसे आजम की अजमत का झंडा लहराया जा रहा है। इस आस्थाने और चौखट पे झोली फैलाने वालों का आलम क्या है? पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया इतराफ कर रही है। और आज की बात नहीं है, जिस दिन से सैयदना साहिबुल बरकात ने मसनद सजाई है उस दिन से लेकर आज तक, और ये मेरा ईमान है कि आज से लेकर कयामत तक गौसे आजम को हिंदुस्तान में और उनके सिलसिले को हिंदुस्तान में पहचाना जाएगा तो मारहरा से पहचाना जाएगा, इसी सफेद गुंबद से पहचाना जाएगा। और गौसे आजम की सुल्तानी पर, उनकी बादशाहत पर, उनकी सल्तनत पर अगर हिंदुस्तान में कोई दलील और बुरहान है तो ये सफेद गुंबद है जो बता रहा है कि गौसे आजम सुल्तानुल औलिया है, गौसे आजम कुतुबुल अख्ताब है, गौसे आजम अल्लाह के वो वली है कि उन जैसा मकाम किसी ने नहीं हासिल किया। जब इन बुजुर्गों का ये आलम है कि वो मकाम किसी को नहीं मिला जो इन बुजुर्गों को मिला, शम्से मारहरा जैसा बुजुर्ग यहाँ मौजूद है। अब टाइम चूंकि मुख्तसर है, हजरत फरमा रहे थे कि आज की जल्दी महफिल खत्म करेंगे। आपके खाने पीने का भी हजरत को बड़ा ख्याल रहता है कि दूर से आए हुए अहबाब बैठे हैं, बहुत देर तक बैठालना भी सही नहीं है, तो इनको महफिल के बाद लंगर खाने में भी जाना होता है, लिहाजा महफिल का जल्दी खत्म करने का इरादा फरमाया। तो समात फरमाए कि हुजूरे साहिबुल बरकात की शान करम देखो, है पैहम बारिशे बरकात बरजुवारे मारहरा। हमें अगरचे हमें बारिश महसूस नहीं हो रही है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, हमारे कपड़े नहीं भीग रहे हैं, मगर ये वो बारिश है जो हमारे दिल की स्याही को धो देती है, जो हमारे बातिन की कालक को धो देती है। ये वो बारिश है जो हमारे नामे आमाल से स्याही को मिटाकर नूरी अल्फाज में ये लिखेगी कि ये नूरी मियाँ के गुलाम और खादिम। ये वो बारिश है जो आज तमाम ज़ायरीन पर साहिबुल बरकात के फैज़ो करम से हो रही है। समात फरमाए कि शहे, ये तरतीब से हैं, शहे आले मोहम्मद से आया शान मोहम्मद है। कौन? हजरत आले मोहम्मद। सैयदना आले मोहम्मद उस ज़ाते गिरामी का नाम है कि जो मुस्तकिल रोजा रखा करते थे। वो अय्याम के जिन दिनों में, ईद बकरीद के वो दिन के जिनमें रोजा रखना हराम है, नाजायज है, उन दिनों में हजरत एक पान खा लिया करते थे ताकि लोगों को लगे कि इनका रोजा नहीं है, बस। वरना ऐसा ना हो कि लोग गलत फहमी में मुब्तला हो जाए कि बताइए हजरत ने ईद के दिन भी रोजा रख लिया। हालांकि सब गुलाम ही थे सामने, कौन इसकी बदगुमानी करता, मगर हो जाती है लोगों को। तो ऐसे आबिदे शब जिंदादार, ऐसे साइमुद्दहर और कायमुल लैल
और ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और वो इबादत और रियाजत और वो मुजाहिदात जो आपने किए हैं, ये अपने आप में एक अलग जलसे और अलग सेमिनार का मौजू। तो अर्ज किया है कि शहे आले मोहम्मद से आया शान मोहम्मद है और नबी ज़ादे अली के जानशी सरदार मारहरा, नबी ज़ादे अली के जानशी सरदार मारहरा। ये जो मशहूर रिवायत है कि मारहरा में 7 अख्ताब हैं, तो उसमें से ये दूसरे कुतुब हैं। मगर अहमद भाई के जद्दे अमजद हजरत काजी गुलाम शब्बर साहब ने लिखा है कि मारहरा में 9 अख्ताब हैं और उन्होंने ऊपर से सिलसिला लिया है, तो उस हिसाब से ये चौथे कुतुब हैं। फिर अर्ज किया कि हुजूर सैयद हमजा की जो सैफ यमानी है, एक है दुआए सैफी। एक साहब मुझसे कहने लगे कि सैयदना शाह हमजा के अपने साथ बिलग्राम से तलवार वगैरह लाए थे। मैंने कहा ये वो तलवार नहीं है जो दिखाई देती है लोहे की, एक दुआए सैफी है। उस सैफी के हजरत ऐसे जबरदस्त आलिम थे, आमिल थे, उस वजीफे के ऐसे आमिल थे आप कि आपने अपने कुछ मुरीदों को तो ये बगैर वजीफे के अता कर दिया और ऐसी मुजर्रब हो गई ये दुआ, ये वजीफा ऐसा मुजर्रब हो गया कि अब जो सैयदना शाह हमजा की इजाजत से ये वजीफा कर लेता है, उसका हाल बुजुर्गों ने ये लिखा है कि अगर वो किसी से कहे कि पानी ला दो 1 लोटा और आदमी भूल जाए न ला सके तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर इतना भी कहना न माने उसका तो उसके हालात बुरे हो जाते हैं। तो अर्ज किया है कि हुजूर सैयद हमजा की जो सैफे यमानी है, 2 धारी है वो तेगे बेअमास तलवार मारहरा, और इसी में सुभान अल्लाह, इसी में हजरत अच्छे मियाँ जैसा वली भी है। ये वो वली है कि जिसकी पैदाइश से पहले उसके परदादा ने ऐलान कर दिया था कि एक साहबजादे हमारे खानदान में तशरीफ लाएंगे जिससे खानदान की अजमत दुबाला हो जाए, 4 चांद लग जाएंगे। ये वो वली है अल्लाह के। और दूसरी बात एक और सुनते चलिए कि शम्स मारहरा ने किसी मदरसे में दाखिला लेके तालीम हासिल नहीं की। मारहरा से बाहर भी शायद वायद ही कभी निकले हो, लेकिन आलम यह था कि लोग जाहिरी और बातिनी मुश्किलात को हल करने के लिए हुजूर शम्स मारहरा के पास आया करते थे। दिल्ली में दरसगाह लगी हुई थी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की दरसगाह लगी हुई थी, वहां पर लोग तालीम हासिल करने जाते थे। लेकिन जब मसला वहां भी हल नहीं होता था तो शाह साहब फरमाते थे कि अब हमारे भाई आले अहमद के पास मारहरे चले जाओ, अब तुम्हारा मसला वहीं हल हो सकता है। वहदतुल वजूद वगैरह के कुछ मसाइल ऐसे होते थे। तो इसी में हजरत अच्छे मियाँ जैसा वली भी है, बड़ी सरकार है बेशक बड़ी सरकार मारहरा, और हुजूर शम्स मारहरा की किरणों से मुनव्वर हैं अभी तक सब गली कूचे दरो दीवारे मारहरा, और खुशा किस्मत मजीदी हूँ मेरे आकाओ मौला हैं हुजूर ऐन हक वो महरम असरार मारहरा, और जमाना कहता है आले रसूल अहमदी जिनको है जाने आले अहमद तुर्रे दस्तारे मारहरा। और जनाबे अल्लाह अल्लाह, ये तो अगर गुस्ताखी न महसूस करे मेरा ज़मीर तो मैं तो अब कभी कभी कह दे, मतलब ये हालत कहना नहीं चाहिए मुझे, इतना बदायूं शरीफ में रहे कि अब ये हो जाता कि हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी मारहरवी सुम्मा बदायूं में, मगर मैं ये जरूरत कर नहीं पाऊंगा कहने की। मियाँ साहब जनाबे बुल हुसैन अहमद नूरी का क्या कहना, मियाँ साहब हकीकत में है एक मीनारे मारहरा, मियाँ साहब हकीकत में है एक मीनारे मारहरा। खुदा का शुक्र कर सालिम कि तुझको तेरे मुर्शिद ने बनाया खादिमे दरबारे गौहर बारे मारहरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक ताज़ा नात के 3 शेर और पढ़ूंगा, क्यों आपको मैं बताऊं कि जिस उर्स में हम लोग शरीक हैं, उर्से कासमी में, तो साहिबे उर्स से और उनकी नवाजिशात और वो ताल्लुकात जो खानकाह कादरिया को हासिल थे, उसका ये तकाजा है कि मैं यहाँ सबसे ज्यादा शेर पढ़ के जाऊँ। उसका तकाजा ये कि जो ताल्लुकात और जो नवाजिशात हजरत की रहीं खानका पर और मदरसे पर, कि आप तशरीफ लाए मदरसा आलिया कादरिया, और ये शरफ आलिया ने मदरसा को बख्शा कि आपने वहाँ रहकर जो है वो तालीम हासिल करके असातिज़ा को शरफ बख्शा इस बात का। तो मतलब समात फरमाए कलीम भाई, देखिएगा जरा, उनकी फुरकत में कहाँ चैनो सुकून है यूं है, उनकी फुरकत में कहाँ चैनो सुकून है यूं है,
दर्द दिल सोजे जिगर रोज फुजू है, यूं है। दर्द दिल सोजे जिगर रोज फुजू है, यूं है। और जब से लौ तुमसे लगी है तो अजब हाल में हूं। जब से लौ तुमसे लगी है तो अजब हाल में हूं। अब यहाँ होशो खिरद है न जुनू है, यूं है। अब यहाँ होशो खिरद है न जुनू है, यूं है। आखिरी शेर समाप्त करें कि उनका ये तर्ज तगाफुल भी मजा देता है। उनका ये तर्ज तगाफुल भी मजा देता है। मेरी फरियाद पे अब ना है ना हूं है, यूं है। मेरी फरियाद पे अब ना है ना हूं है, यूं है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम वज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अरसे हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिस बरकाती दूल्हा की आप ज़ियारत कर रहे हैं और हर साल करते हैं और साल भर करते रहते हैं, ये किसके जानशीन है? ये हुजूर सैयदना अहसनुल उलमा के जानशीन। आपने उनकी भी ज़ियारत की होगी। किस किस ने ज़ियारत की है हुजूर अहसनुल उलमा की? मुबारकबाद हो आपको खुशखबरी हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला इस ज़ियारत के सदक़ा तो फैल आपके सारे मुश्किल काम बना दे। वो किसके जानशीन है? आप ये कह नहीं सकते कि वो हजरत आले अबा के जानशीन है, तो बेटे तो हैं उनके। मगर जिस मसनद पे जलवा अफरोज है वो मसनद किसकी है? एक तफरीक हो जाती है कि ये मसनद इसकी है, ये मसनद उसकी है, ये औलाद नरीना है, वो औलाद फला है। मसनद किसकी थी? वो जिस पर हुजूर अहसनुल उलमा जलवागर हुए, मसनद किसकी है? कोई तशबीह नहीं दे रहा हूं, मगर जिस तरह साहिबुल बरकात ने शम्से मारेरा के पैदा होने से पहले उनके बारे में बता दिया था, इसी तरह हजरत साहिब उर्से कासमी ने हुजूर हसन मियां के पैदा होने के बाद ये फरमाया कि हसन मियां मेरी जात का सज्जादा नशीन है, ये मेरी जात का सज्जादा नशीन है। तो ये मसनद वही है जो मसनद हुजूर अच्छे मियां की है। मसनद वही है जो मसनद हजरत साहब क़िबला की है। हजरत साहब क़िबला की कोई मसनद अलग से नहीं थी, बाजार से थोड़ी खरीद के लाए थे। वो मसनद शम्से मारेरा की थी और उसी मसनद के जानशीनो वारिस मियां साहब क़िबला भी हुए। उसी मसनद से बरकत और फैजान हजरत साहिब उर्से कासमी ने भी पाए और उसी मसनद के जानशीन अहसनुल उलमा हुए और उसी मसनद का तन्हा जानशीन हुजूर अमीर मिल्लत मौजूद। ये वही मसनद है। हुजूर रफीक मिल्लत यहां मौजूद है। किसके जानशीन है? वारिसे पंजतन के जानशीन है। वो गद्दी कहां से आई? वो गद्दी आप सोच रहे होंगे कि बुजुर्गों के नाम अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं, और मुझे तो पूरे बुजुर्गों के नाम याद है, यानी जो सिलसिले चल रहे हैं उनके भी नाम याद है, जिनसे सिलसिला राइज नहीं हुआ उनके भी नाम याद है, और जिनके अकीदे गड़बड़ हो गए थे उनके भी नाम याद है। ऐसा नहीं है, तारीख तो पूरी मालूम है मुझे, और नौकरों से ज्यादा घर की तारीख किसे पता होगी। मगर यह है कि घर का भेदी नहीं हूं मैं वफादार कुत्ता हूं। और एक बात और सुनो, मारेरा में कोई घर का भेदी हो नहीं सकता। क्या भेद खोलेगा? ये भेद खोलेगा कि शम्से मारेरा ने अगर किसी के बर्स के निशान पर, जख्म पर उंगली रख दी तो बर्स का निशान खत्म हो गया। क्या भेद खोलेगा? घर का भेदी क्या बताएगा? ये बताएगा कि मियां साहब की टोपी की बरकत से उनके मुरीदों के पेट के दर्द ठीक हो जाया करते थे। ये बताएगा। क्या बताएगा? घर का भेदी क्या कह सकता है? यही सब तो कहेगा। जो देखिए, जो हांडी में होगा वही बाहर आएगा। अभी कढ़ाव में असलम भाई बता रहे थे, कढ़ाव चढ़ा हुआ है तो उसमें से आलू का भरता नहीं निकलेगा, कढ़ाव निकलेगा। और बहुत शानदार खुशबू। आप लोग जो पीछे लोग बैठे, मुझे लगता है वो इसीलिए बैठे कि खुशबू से ही सहारा ले लें। दोनों तरह की खुशबू ले आप, यहाँ से बरकाती खुशबू ले, सिलसिले की ले, वहां से बरकाती लंगर की खुशबू ले, और मेरी थोड़ी बहुत जो उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ सुनते रहे। थोड़ी देर के लिए अर्ज करूंगा। तो ये जिसके जानशीन है, वारिसे पंजतन के जानशीन है। वारिसे पंजतन की गद्दी भी चली आ रही थी, हजरत मेहदी मियां से चली आ रही थी, मियां साहब क़िबला से चली आ रही थी, वो हजरत साहब क़िबला से, और वो सुतरे मियां साहब, फिर अच्छे मियां साहब, फिर सैयदना शाह हमजा। तो गद्दी वही है, फैजान वही है। और बात सुनते चलो, जब ये दोनों हजरात स्टेज पर जलवागर हो तो ये समझो कि ये अहसनुल उलमा का खून भी है और शम्से मारेरा की विलायत भी है।
बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्त खानवादे मारेरा की शर्त ये है कि अकीदा वो हो जो साहिबुल बरकत का था, अकीदा वो हो जो सैयदना शाह हमजा का था, अकीदा वो हो जो शम्स मारहेरा का था, अकीदा वो हो जो एहसानुल उलमा का था। अकीदा अगर अपने बाप दादा का है तो फैजान वही है, विलायत वही है, करामत वही है, शराफत वही है, नजाबत वही है, अमानत वही है, फजीलत वही है। अल मदद वही बात है। अभी आप देखें आज इस साल का जो अहले सुन्नत की आवाज शाये हुआ है खिदमत खल्क पर। खिदमत खल्क क्या चीज है? आखिर खानकाए बरकातिया दरगाह बरकातिया ने खिदमत खल्क को इतना हाईलाइट क्यों कर रखा है? किसी फारसी शायर का मुझे शेर याद आया कि तसव्वुफ बजुज खिदमत खल्क नेस बतस्बीहो सज्जादो दल्क नेस। तसव्वुफ जो है वो तस्बीह हिलाने और कालीन पे बैठने और चादर ओढ़ने से नहीं होती, ये खिदमत खल्क से होती है। और खिदमत खल्क अल्लाह और रसूल की पैरवी के अलावा हो नहीं सकती। खिदमत खल्क बाअसर उस वक्त होगी जब पैरवी रसूल हो, जब अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की खशियत दिल में हो, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत दिल में हो। जब तक आप सबका भला नहीं चाहेंगे खिदमत खल्क नहीं हो पाएगी। आजकल लोग करते हैं एक एक समाज की खिदमत बनी हुई है, बहुत सारी सोसाइटीज, फला समाज की सोसाइटी, तो वो एक महदूद दायरा है। खिदमत खल्क आप सोचें, उलमा बयान करते हैं कि एक औरत को सिर्फ इस वजह से जहन्नम में जाना पड़ेगा कि उसने एक बिल्ली को घर में बंद कर दिया था और खाना पीना नहीं दिया, और एक शख्स पर अल्लाह सिर्फ इस वजह से राजी हो गया कि उसने एक प्यास से तड़पते हुए कुत्ते को पानी पिला दिया। खिदमत खल्क के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, मज़ाहिर अलग होते हैं। ये खानकाहें खिदमत खल्क करने के लिए होती हैं। लोगों की परेशानी अपने पास रख लेते हैं और चैनो सुकून उनको देते हैं। पिछले साल बदायूं तशरीफ लाए थे हजरत उर्से कादरी में, तो हजरत ने अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया और कहा कि ये लोग बदायूं वाले तो मजनू हैं मारेरा के लिए, जैसे मजनू को मोहब्बत थी। मैंने कहा हुजूर मजनू का मकाम तो बड़ा आजमाइश वाला था, हम कम हिम्मत लोग उस मकाम के कहाँ लाए। और आपने जो हमें जिस तरह नवाजिशात और अल्ताफ आपकी तरफ से, हमें तो ये महसूस होता कि हम तो लैला हैं, लैला को कोई गम नहीं, तो मुरीदों को कोई गम नहीं होता, सारा गम तो पीर रख लेता है। अब ऐसी किसी बुजुर्ग का शेर मुझे याद आया कि तू ही लैला, अपने मुरीदों से कह रहे हैं कि तू ही लैला तुरा बागम छेकारस। अरे तुम तो लैला हो, तुम्हें गम करने से क्या मतलब? मनम मजनू मरा गम साजगारस, मजनू तो मैं हूं, गम उठाने के लिए तो मैं हूं। तो हमारे दिलों के हुस्न मलाल को ये ले लेते हैं। हुजूर शम्स मारहेरा का एक मुरीद बड़ा बहुत सुना गया होगा, आप सब लोगों को याद भी होगा कि काले खां जिला बदायूं के मुरीद हो गए थे बचपन में, फिर जवानी हो गई, दाढ़ी वाड़ी हो गई। जब आए तो सोच रहे थे शम्स मारहेरा पहचानेंगे नहीं, तो शम्स मारहेरा ने पहचान लिया, नाम ले लिया। उसने कहा हुजूर कैसे पहचान लिया? तो फरमाया तुम क्या काम करते हो? ये वाकया आप सुन चुके हैं, इस वाकये के बाद वाली बात बताना चाहता हूँ। उसने कहा मैं बकरियां चराता हूँ पूरे इलाके की। फरमाया तो बकरियां फिर शाम को वापस करते हो तो पहचानते कैसे हो भाई? पढ़ो, इसकी बकरी खां साहब की बकरी उनके यहाँ, इसकी बकरी सैयद साहब के यहाँ, सैयद साहब की मिर्जा साहब के यहाँ, तो ऐसे हो जाता। कहा नहीं साहब, वो चरवाहा क्या जो अपनी बकरियों को ना पहचाने? फरमाया बेटा तो फिर वो पीर क्या जो मुरीद को ना पहचाने? वाकया सुना आपने वाकया सुन लिया, खुश हो गए, नारा लगा दिया। आगे फरमाया कि बेटा तुम सिर्फ चराते नहीं हो बकरी को, भेड़ियों से बकरी की हिफाजत भी करते हो। यही काम पीर का होता है कि मुरीद को पहचानता भी रहे और मुरीद की हिफाजत भी करता रहे। मुरीदों की हिफाजत भी करता रहे। और हिफाजत कैसे होगी? हिफाजत करके दिखा दिया। मियां साहब किबला के जमाने में अंदरूने खाना बैरूने खाना कुछ मामला बिगड़े और हमले होने लगे, जब लोगों ने यहां तक लिख दिया कि मियां साहब तो तकैया करते, वो तो अंदर से राज़ी हैं, तो छुपाते हैं अपनी बात। ये तक कहे ऐसे हमले हुए, तो हिफाजत की कि नहीं? एक नहीं, दो नहीं, तीन किताबें लिखी, अपने अल्फाज से, अपनी गुफ्तार से, अपनी मजलिस से, अपने कलम से, अपनी तहरीर से हिफाजत की कि नहीं? बुजुर्गों का काम यही होता है, हिफाजत करना मुरीदों।
अकीदे पे हमला हो तो अकीदे की हिफाजत, जेब पे हमला हो तो जेब की हिफाजत, तालीम पे हमला हो तो तालीम की हिफाजत, सेहत पे हमला हो तो सेहत की हिफाजत, अखलाक पे हमला हो तो अखलाक की हिफाजत, जबान पे हमला हो तो जबान की हिफाजत, निगाहों पे हमला हो तो निगाहों की हिफाजत, और जिन्नात और भूत और शैतान का हमला हो तो उससे भी हिफाजत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसराइल भैया थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हुजूर नफीक़े मिल्लत ने एक दिन फरमाया कि बड़ा बाबा बना फिर रहा था कोई, कि ये जादू और वो फूंक मार दो। उन्होंने फरमाया कि ये तो इसराइल भैया कर लेते ये काम जो तू मुझे सुझा रहा है, कर कितने जिन भगा दिए और उतने भूत उतार दिए, ये काम इसराइल भैया करते हैं हमारे यहाँ पर, जो झाड़ू लगाते हैं, दरगाह शरीफ फूल चढ़ाते हैं। तो ये भी काम बुजुर्गों का ही है, सारे काम होते हैं। तो ये वो आस्ताना है कि शरीयत, तरीक़त, अखलाक, किरदार, खिदमत खल्क, अगर आपको सब चीजें एक जगह देखनी हो तो आप बाहरेरा मुताहरा तशरीफ लाइए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 साल 150 साल पुरानी किताबें दिखाकर आपके दिल को मुतमईन करने की नाकाम कोशिश की जाएगी, बल्कि किताबों में पढ़ाया जाएगा और अलबरकात की तरफ उंगली उठाकर दिखाया जाएगा। ये देखो खिदमत खल्क होती है। मारेरा पब्लिक स्कूल आपके सामने है, जामिया अहसन बरकात आपके सामने है, और एक तवील फहरिस्त मेरे पास है जिनके इलाज होते हैं, जिनके घर की किफालत होती है, जिनके बच्चे फ्री में स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, जिनकी नौकरियां लगवाई जाती हैं, जिनके साथ और बहुत सारे मामलात होते हैं। तो किताबों में पढ़ाते भी हैं। अहले सुन्नत वल जमात की तारीख बड़ी मजबूत है, मगर मारेरा और खानबाद बरकात का हाल बहुत मजबूत है, तारीख भी मजबूत है और हाल भी मजबूत है। अगर तारीख में ये लिखा है कि खानकाह में आने वाला कभी दिल शिकस्ता लेकर वापस नहीं जाता था, तो आज आकर देखो टूटा हुआ दिल लेकर आओगे, जुड़ा हुआ दिल लेकर जाओ। अगर तारीख में ये लिखा मिलेगा कि मियां साहब क़िबला बादशाहों से नजराना नहीं लेते थे, तो कोई घर ऐसी बात नहीं है कि वो तारीख खत्म हो गई। आप तशरीफ लाइए। एक अलीगढ़ के बहुत बड़े सियासी लीडर हैं विक्की भाई, तो उन्होंने एक बार कहा कि हुजूर मैं चाहता हूं कि हाई कमान आपसे मिलना चाहती है। मियां ने फरमाया कि विक्की ये भी तो पूछो कि हम उससे मिलना चाहते कि नहीं, सोच रहे हैं आप? कहा नहीं हुजूर वो इलेक्शन है, सब जगह जा रही हैं, तो आपके पास भी आएंगी, वोट मांगने आ रही हूं, तो हक है उनका वोट मांगने का। फरमाया वो मुझसे वोट मांगेंगी, मैं उनसे बाबरी मस्जिद का हिसाब मांगूंगा। ये बेबाक और ये बेलौस और बेखौफ गुफ्तार किसकी है? ये उसी की हो सकती है कि जो जानशीन है साहिब उर्से कासमी का, जो जानशीन है मियां साहब क़िबला का, जो जानशीन है सैयदना शाह हमजा और अच्छे मियां का, जो जानशीन है साहिबुल बरकात। आप सोचें, किसी को कोई हो बादशाह, कोई हो सरमायादार, कोई हो बड़ा आदमी, तो उससे इसलिए नहीं मुलाकात करते कि ये बड़ा आदमी, ये किताबों में लिखा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सादगी आपने मियां साहब की और बुजुर्गों की पढ़ी होगी, सादगी मुलाहिजा फरमा लीजिए। आपने खुशगुफ्तारी सुनी होगी, आकर मुलाहिजा फरमा लीजिए। खिदमत खल्क को देखना हो, इल्म को देखना हो, शरीयत की पाबंदी देखनी हो, मसलक पर तसल्लुक देखना हो, मजहब पर इस्तिकामत देखनी हो, और अपने दिलों को, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को अपने काबू में कैसे रखा जाता है ये देखना हो, तो आप मारेरा मुताहरा तशरीफ लाइए। आपको और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ऐसे पीरों से वाबस्ता फरमा दिया है। पीर तो दुनिया के सभी अच्छे हैं, यही मारेरा शरीफ की तालीम है, यही यहाँ का पैगाम है कि सारे पीर अच्छे हैं, सारे सिलसिले अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, लेकिन जो अपना पीर होता है वो फिर अपना ही होता है। और मैं तो बहुत आसान मिसाल देता हूँ कि भाई अगर तुम अपने पीर से अच्छा किसी को समझ रहे थे भाई, तो वहां क्यों नहीं गए? वहीं मुरीद होना था। मुरीद यहां हो गए और ताज्जुब से देख रहे हो किसी और को कि साहब इनके तो भाई आज़रबाईजान तक सिलसिला फैला हुआ है, ताशकंद में भी इनके मुरीद हैं और खानका बनी हुई है, और मिस्र में और सीरिया में और लबनान में इनके झंडे चल रहे, तो फिर वही मुरीद होना था। तो फिर मुरीद क्यों हुए? और अगर मुरीद हो गए हो, महबूब इलाही हजरत सुल्तानुल मशाइख मौलाना निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु पालकी में कहीं जा रहे थे,
उनके मुरीदीन उनको लेकर जा रहे थे। जब बाजार से गुजरी तो एक शख्स आया दौड़कर, उसने भी कंधा लगाया, अकीदत से मोहब्बत के साथ कंधा लगाया। आप उससे खुश हुए, उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसको कमाल हासिल हो गया, दिल की दुनिया बदली। जब दिल की दुनिया बदली तो वो मस्त हो गया और कहने लगा, देखो मेरे पीर की शान, आज मुझे क्या अता कर दिया। तो लोग बहुत नाराज हुए, कहने लगे कितने नाशुक्रे हो तुम, एहसान फरामोश। हम देख रहे हैं कि अभी अभी महबूब इलाही की पालकी पे तुमने कांधा लगाया और उनकी तवज्जो से तुम्हारी दुनिया बदली है। महबूब इलाही ने फरमाया कि इससे ये ना कहो, इसको ऐसे न डांटो, इसको जो कुछ मिला है इसके पीर के सदके मिला है। हुजूर अच्छे मियां तो ये भी फरमाते थे कि भाई तुम्हारा पीर अगर कुछ नहीं है तो उसका पीर कुछ होगा, और अगर वो भी कुछ नहीं है तो उसका पीर कुछ होगा। तंबीउल मखलूक स्टॉल पे रखी हुई है, जाकर पढ़िए उसको। और अगर उसका पीर कुछ नहीं तो उसका पीर कुछ होगा। अब तुम अपने पीर को देखो और मैं गिनवाता हूं आपको, देखो अपने पीर को, ये बहुत कुछ है, ये वो पीर नहीं है कि ये कुछ ना हो तो इसका पीर कुछ हो। तो बात कहे कौन रहा? शम्स महारेरा कह रहा है ये बात कि अगर तुम्हारा पीर कुछ नहीं तो उसका पीर तो कुछ होगा। तो जो ये कह रहा है बात, वो मालूम है कौन है? वो गौसे आजम का नायब मुतलक है, नायब मुतलक है, बिला तशबीह और तमसील। जिस तरह गौसे आजम की करामत की हद और हिसाब नहीं है, ऐसे ही शम्स मारेरा की भी करामतों का हद और हिसाब नहीं। अपने पीर को देखो, इनके पीर को देखो और उनके पीर को देखो। और जब ये सिलसिला यहां से लेकर रफीक मिल्लत हुजूर अमीन मिल्लत से लेकर जब मौला अली मुश्किल कुशा तक पहुंचेगा तो रास्ते में जितने अफराद आ रहे हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की असनाद से ज्यादा मोतबर, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि रावियाने हदीस पर तो बड़ा जिरे हो गई। किसी का हाफजा नहीं था सही, किसी ने झूठ बोल दिया था, किसी ने धोखा दे दिया था, किसी ने कुछ। लेकिन ये जो सिलसिला तो ज़हब है, इसमें हर रावी, ये जो हाथ आपकी तरफ बढ़ाकर आपको कलमा पढ़ाते ना, ये एक रिवायत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से मौला अली ने सुना था और उनके बाद इमाम हुसैन ने सुना। इसी तरह सिलसिला बसिलसिला चलते चलते मारेरा तक आई ये रिवायत। और आज अमीर मिल्लत के पास और रफीक मिल्लत के पास है, जब आपको पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तौबा कराते हैं, तो ये सनद मुत्तसिल है और कोई रावी ऐसा नहीं है जो विलायत से कम मर्तबे का हो। बात समझ में आई आपकी? मारेरा तो अजीब व गरीब नजारे दिखाता है भाई। मारेरा में कभी शेख गद्दी को जीनत बख्शता है और कभी गद्दी शेख को जीनत बख्श देती है, मगर गद्दी से शेख का इत्तिसाल रायगा नहीं जाता। मियां साहब किबला ने जब अपनी गद्दी पे हुजूर मेहदी मियां को बिठाला तो लोगों ने कहा कि किसको बिठाल दिया? अच्छा, किसको बिठाल दिया? इतराज करने वालों ने देखा कि मियां साहब मारेरा की नहर पर बैठे हुए कुछ धो रहे। तो हुजूर क्या धो रहे हैं? फरमाया मेहंदी को धो रहा हूं। आप गौर करते चले जाए, जिसका फैसला सरकारे बगदाद ने कर दिया कि गद्दी पे बैठेगा, तो फिर उसको हल्के में न लेना, कमजोर न समझना। और गद्दी वाले तो गद्दी वाले होते हैं। शहजादगान को आप देखें, हुजूर फजले मिल्लत को कौन नहीं जानता? लोगों ने तो जो कहना था सो कह लिया, मगर जानने वाले तो ये जानते हैं कि खिदमत खल्क खानवादे बरकातिया में बगैर फजले मिल्लत के तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। खिदमत खल्क, ऐसी खिदमत खल्क करके गए इस दुनिया से, नजीर नहीं मिलेगी आपको, कोई मिसाल नहीं मिलेगी उनकी खिदमत खल्क, ऐसी खिदमत खल्क। तो भाई मारेरा शरीफ की ये तालीम है कि पीर तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जो अपना पीर होता है, और मगर मुरीदों के बारे में भी तालीम, मुरीदों के बारे में तालीम ये है कि मुरीद वही होता है जिसका ताल्लुक कल्बी बाकी है, जिसका रिश्ता पीर से जुड़ा हुआ है। मुरीद हाथ में हाथ देने वाला नहीं होता, बल्कि मुरीद वो होता है जो दिल से अपने पीरो मुर्शिद के साथ जुड़ा होता है। जीना पीरो मुर्शिद के साथ हो, उठना बैठना पीरो मुर्शिद के साथ हो, सोना जागना पीरो मुर्शिद के साथ हो। और जब ये सब साथ में चलता है तो फिर उसी शख्स को मुरीद होने का हक हासिल है, वही मुरीद होता है। और
अब वो बातें इतनी तवील हो गई, मैं जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया था वो मुझे अपनी तरफ बुला रही है कि मैं उसका तर्जुमा कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दे, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, आप फरमा दीजिए कि तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो, मेरी सुन्नतों पर अमल करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। आखिर में इतना अर्ज करता चलूं कि आजकल ये डायलॉग बहुत आम हो गया है कि ये मेरा और मेरे रब का मामला है। अल्लाह और रब के बंदे के बीच में कौन आ गया एजेंट? लोग गुस्ताखी करते हैं शान रिसालत में कि अल्लाह और बंदे के बीच में कौन आ गया। सुनो, अल्लाह और बंदे का जो ताल्लुक है, मखलूक का और खालिक का जो ताल्लुक है, एक ताल्लुक तो ये है कि वो खालिक है, मखलूक, जैसे वो इस खजूर के पेड़ का भी खालिक है, आम के पेड़ का भी खालिक, तमाम दुनिया का खालिक है। तो ये ताल्लुक, इस ताल्लुक की यहाँ बात नहीं हो रही है। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, यहाँ वो ताल्लुक मुराद है जो बंदे को अल्लाह से करीब कर देता है, जो इरफान की दौलत देता है, जो हकीकत से पर्दे उठा दिया करता है, जो मारिफत के रास्तों पर आगे पहुंचा दिया करता है। और ये ताल्लुक बगैर इताअत रसूल के मुमकिन नहीं है। जब तक रसूल की इताअत न हो, और इताअत से इस धोखे में ना आ जाना कि नमाजें पढ़ना इताअत है, रोजे रखना इताअत है, हज करना इताअत है। सबसे पहली इताअत रसूल की यह है कि उम्मती अपना अकीदा दुरुस्त रखे। सबसे पहली इताअत हुजूर की यह है, अकीदा दुरुस्त हो, उसके बाद अमाल अच्छे हो, फराइज व वाजिबात हो, जब मुकम्मल तो उसी में खिदमत खल्क भी है। ये सब होगा तो युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह मोहब्बत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी कबूल फरमाए। हुजूर ने हुक्म दिया कि अभी 10 मिनट और बोलो। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, बाहर मेला लगा हुआ है, मेले में खिलौना बिक रहा था। जब मैं आ रहा था तो मेले की तरफ से आया हूँ, गाड़ी दूर खड़ी हो गई। वो ये खिलौना ये था कि उसमें एक चाबी भरो, तो जब तक चाबी भरी रहेगी वो चलता रहेगा। तो अब भाई चाबी दोबारा भर दी है, और फरमाया 10 मिनट की चाबी भरी है अभी। तो जितनी चाबी भरते रहेंगे ये तो, मैं तो बंदे बेदाम हूं, बंदे खानाजाद हूं। तो मारेरा की बात करते हैं। मारेरा मुताहरा में साहिबे उर्से कासमी का मकाम, मारेरा के बुजुर्गों में साहिबे उर्से कासमी का और उनके साहबजादे का, सैयदुल उलमा का, ताजुल उलमा का मकाम। आप सोचें, हिंदुस्तान की बिगड़ती हुई सियासी हालत हो, हिंदुस्तान के बिगड़ते हुए अकीदे के मामलात हो, हिंदुस्तान के बिगड़ते हुए अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मामलात हो, हर मामले में अगर उम्मते मुस्लिमा की क़यादत करने का सफ़े अव्वल में अगर किसी ने हौसला दिखाया है तो मारेरा शरीफ के बुजुर्ग। आप तो बड़े खुश होते हैं कि हर साल अहले सुन्नत की आवाज आपके सामने आ जाता है। जरा देखो 1954 का अहले सुन्नत की आवाज उठाकर देखो, किस तरह के मज़ामीन उसमें लिखे हुए, जब से लेकर आज तक निकाला जा रहा है। क्यों निकाला गया था, कैसी सूरत हाल बनी थी, बंबई की सरजमीन पर क्या हुआ था। आज बहुत बड़ा जुलूस लोग बॉम्बे में निकाल रहे हैं, क़यादतें कर रहे हैं, लेकिन एहसान किसका है। बंबई के अंदर अगर ईद मिलादुन नबी को ये रौनक मिली है तो मारेरा के सदक़े में मिली। एहसान है बुजुर्गों का मारेरा शरीफ कि आज सुन्नियों में एक बहार फैली हुई है, और यहाँ के मुरीदीन और खुलफा और तमाम खुद्दाम ने आपके नारे पर लब्बैक कहा और आपके साथ रहे, हर दौर में रहे। एक वाकया मुझे याद आया। एक साहब थे, नौकरी पेशा थे, सरकारी नौकरी करते थे उस जमाने में। तो ताड़ी जानते, ताड़ी तो आजकल खत्म हो गई, अब किताबों में रह गई, हो सकता कहीं हो भी, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। तो ताड़ी का मामला था, मगर अब वो ये हुआ कि भाई अब तो मुरीद हो गए, और शम्से मारेरा के हाथ पर आप सोचिए, जब मुरीद हुए तो ये कसम खाई कि आज के बाद शराब नोशी नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, ये कसम खा ली। अब मारेरा शरीफ आना हो, सफर में थे, रास्ते में एक जगह रुके, वहां दोस्त अहबाब मिल गए। अब उन्होंने ताड़ी का दौर शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो ताड़ी नहीं पी सकता, मैं तो अपने पीरो मुर्शिद के हाथ पर कसम खा कर आया कि ताड़ी नहीं पीऊंगा। लोगों ने कहा देखो
दोस्तों का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है, और कसम का कफारा आसान है। तो जो कसम खाई थी उसका कफारा अदा कर देना। तो उनका लाओ भाई, मजबूर हो गए, 2-4 घूंट पी लिए, 2-4 घूंट पी लिए, बात खत्म हो गई। 2-4-5 दिन के बाद महाराज शरीफ हाजिर हुए। तो महाराज शरीफ आए तो महाराज शरीफ में वही मौलवी साहब थे जिसका मैंने अर्ज किया 275 साल पहले शम्स महाराणा ने एक मौलवी पाल लिया था। फरमाया मौलवी साहब जरा एक किताब उठाइए, किताब उठाई। फरमाया कि मौलवी साहब जरा किताब पढ़ के सुनाइए। तो किताब में लिखा था कि हर नशे वाली चीज हराम है। ये जो खोल के दी शम्स महाराणा ने कि यहां से पढ़ो, लिखा था हर नशे वाली चीज हराम है। और जब ये बस इतना ही पढ़वाया और किताब बंद कराई और फरमाया कि वो जो पेड़ देख रहे हो उस पेड़ का भी पीना हराम है, वो था ताड़ी का पेड़। ये समझ गए कि मेरे ही लिए इरशाद फरमाया गया है, कदमों पे गिरे। तो आप देखें कि इस तरह पीर जो है वो मुरीदों की हिदायत करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनको सीधा रास्ता दिखाता है। तो मारेरा शरीफ में इल्म की, शरीयत की, अकीदे की, समाजी, सियासी, तालीमी क़यादत हर दौर में रही है। और ऐसी क़यादत आप सोचें कि ऐसा अमल शरीयत पर और अल्लाह की बारगाह में इस तरह हुजूरी, जिसको मर्तबे एहसान कहा जाता है कि अल्लाह की इस तरह इबादत करो गोया रब को देख रहे हो, कअन्नका तराह। और अगर ऐसा ना हो सके तो ये यकीन रखो फ़इन्नहु यराक। ये हुजूरी की कैफियत है ना। इसी सफेद गुंबद में आराम करवा फरमाने वाले हुजूर शम्स महाराणा के भाई, जो आपके बाद कुछ दिनों मसनद सज्जादगी पर जलवा अफरोज रहे हजरत साहब से पहले, आपकी तशहुद की उंगली पर कपड़ा लिपटा रहता था, हाथ पे कपड़ा लिपटा रहता था। पूछा गया कि हुजूर क्या है, सवाल किया क्या है, बहुत इसरार किया तो आपने कहा, खोलकर दिखाया तो नाखून पर कलमे जलालत लिखा हुआ था। और ये किसी कलम से नहीं लिखा था, ये नाखून पर उभर आया था। फरमाया कि इबादत का मजा तो जब है कि जिसके सामने सर झुका रहे हो उसकी हुजूरी में दाखिल हो जाओ। वाह वाह वाह। ये आलम था। आपके साहबजादे, प्यार से उनको आपा जी कहा जाता था। आपा जी थे साहबजादे, प्यार से कहते थे आपा जी। आपा जी बहुत शम्स महाराणा अब उनका नाम था चूंकि गुलाम मुहीउद्दीन। अब चूंकि मुहीउद्दीन नाम था, भाई इस नाम का इतना अदब था, इतना पास था, इतना लिहाज था कि शम्स महाराणा उनको मना नहीं करते थे किसी काम कि इसका नाम तो मुहीउद्दीन गौस पाक का नाम है। तो उनको हर चीज की आजादी थी। तो बहुत बेतकल्लुफ भी थे शम्स महाराणा से भी और अपने वालिद से और सबसे। एक मर्तबा शम्स महाराणा अपने मखसूस हुजरे में थे और दरवाजा बंद था। आपा जी आ गए। आपा जी ने कहा मुझे अंदर जाना है। खादिम ने कहा कि अभी ना जाइए अंदर, मगर चूंकि आप तो बेतकल्लुफ थे, अंदर पहुंचे और देखा अंदर के 2 बुजुर्ग बैठे हुए और आप अंदर गए और आप शम्स महाराणा के कंधे पे चढ़ गए। वो बुजुर्ग उठे, उन्होंने इनके आपा जी के सर पे हाथ रखा। आपा जी साहबजादे हैं, आपा जी के सर पे हाथ रखा और रुखसत हो गए। अब इन्होंने कहा कि ये कौन थे, तो ये 2 बुजुर्ग कौन हैं? शम्स महाराणा ने फरमाया कि ये हुजूर सैयदना गौसे आजम है और हजरत जलाल है। ये यहाँ से गुजर रहे थे तो मिजाज कोई खैरियत पूछने के लिए आ गए, मुझे नवाजने के लिए तशरीफ ले आए। ये आलम है इस खानकाह का और यहाँ के बुजुर्गों का। लोग अपने घरों से बगदाद मोहल्ला जाकर हाजिरी में शरीक होते हैं। गौसे आजम शम्स महाराणा को उनके घर में ज़ियारत करा दिया गया। शम्स महाराणा, लोग कहते हैं शम्स महाराणा बगदाद शरीफ नहीं गए। अरे बगदाद वाला जब इनके घर में मौजूद हो, जिस वक्त में गौस पाक यहाँ मौजूद है, बगदाद क्या करने जाएंगे? बगदाद वाला तो हुजरे में मौजूद। तो ये इस तरह के हालात इस खानकाह के हैं और खूब लिखा गया है, किताबें लिखी गई हैं, बयान भी होते रहते हैं। मगर इन सारी बातों का नतीजा ये है कि फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी ये सारे मर्तबे मिले हैं अल्लाह की मोहब्बत के सबब, और अल्लाह की मोहब्बत इताअत रसूल के सबब है। इसी सबब से अल्लाह की कुर्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह मोहब्बत न करे तो कोई मुर्दा ठोकर से जिंदा नहीं होता।
अल्लाह मोहब्बत न करे तो कोई खारा मीठा नहीं होता। अल्लाह मोहब्बत न फरमाए तो कोई बीमार अच्छा नहीं होता। अल्लाह मोहब्बत न फरमाए तो खर्के आदत नहीं होती, कोई दीवार न टूटती है न बनती है। ये सारा काम अल्लाह की मोहब्बत के सबब चल रहा है और मोहब्बत सिर्फ इताअत रसूल से हासिल होती है। आप सोचिए कि कैसी इताअत और पैरवी रही होगी इन बुजुर्गों की, किस तरह रसूल की इताअत में अपने आप को फना कर दिया था इन बुजुर्गों ने कि मकाम इस मकाम पर पहुंचे कि जो कह दे वो हो जाता है, जो चाहते हैं वो होता है। और ये बरसात हो गई और बीमार अच्छे हो गए तो सब रहता ही है। अब आप में से कुछ लोग मुरीद होने भी आए होंगे, मुरीद होने आए हो। अब एक साहब और मुरीद होने, आबा आखिरी किस्सा है, एक साहब मुरीद होने हुआ क्या कि हैदराबाद में शम्से महाराजा का एक मुरीद नौकरी करता, वो अपने भतीजे को भी अपने साथ हैदराबाद ले गया और ये कहा कि बेटा तुम मुरीद नहीं हो, तुम हुजूर शम्से महाराजा से मुरीद हो जाओ। उनका हाँ हो जाएंगे, देखा जाएगा। माने नहीं, मिजाज अलग था। अब ये हुआ कुछ दिनों के बाद कि भाई अपने यूपी में रहते थे, यहाँ पर तो जा रहे हैं घर, तुम भी चलोगे साथ में? तो भतीजे ने कहा हम भी चलेंगे साथ में। अब भतीजे ने ये सोचा कि इतना नवाज रहे चचा, तो लाओ चचा के पीर से मुरीदी हो जाओ। अब मुरीद और कहा कि चचा मैं भी मुरीद हो जाऊंगा। फरमाया ठीक है चलो, तो पहले घर जाने से पहले महाराजा चलते, वहां तुम्हें मुरीद कराएंगे और फिर घर पे चलेंगे। ठीक, ये तय हो गया। जिस दिन ये तय हुआ उसी दिन एक जगह ठहरे, सवारियां रुकी, अभी बैठे, खाना खोला ही था, थोड़ा सस्ताए ही थे, कपड़ा बिछा के जमीन पर बैठे, देखा कि एक बबर शेर झाड़ियों में से निकला चला आ रहा। उसमें वो रिवायत करने वाले कह रहे हैं कि हमारा तो दम निकल गया शेर को सामने देखकर। और मैंने, वो भतीजा कह रहा कि मैंने ये सोचा कि बिला वजह मुरीद होने का इरादा कर लिया था। ना मुरीद होने का इरादा होता, ना मारेरा के रास्ते में होते, ना ये शेर आता, ना जान के लाले पड़ते, सीधे घर चले जाते अपने। बस इतना सोचना था कि एक मिट्टी का लोटा पानी से भरा हुआ हवा में उड़ता हुआ आया और शेर के सर पे लगा और इतनी जोर से लगा कि शेर बिलबिलाता और चीखता हुआ झाड़ी में भाग गया। अब ये वाकया हो गया। अब वो शख्स आ गया मारे, मगर ये रहा कि ये लोटा आया कहां से, ये किसका लोटा था? मारेरा आए, मुरीद हो गए, शम्से मारेरा को वुजू कराने लगे। वुजू कराने के लिए आए, मिट्टी का लोटा पेश किया, आपने लोटा उठाकर फिर फेंका हवा में और वो लोटा नजरों से गायब हो गया। अब इन्हें समझ में आया कि आज किसी और मुरीद की मदद हो गई। तो ये लोटा शम्से मारेरा ने फेंका होगा। अभी मुरीद नहीं हुआ था, इरादा किया था दिल में मुरीद होने का, तो ये आलम हुआ कि शम्से मारेरा ने आई हुई टाल दी। अगर लोटा शेर के न लगता तो शेर तो अब ये इनके खाना खाने से पहले शेर खाना खा लेता। आपको मालूम है शेर का किस्सा क्या है? एक साहब ने पूछा मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि हम नमाज पढ़ रहे हों और अचानक शेर आ जाए तो नमाज जारी रखें या तोड़ के भाग जाए? मुफ्ती साहब ने, ये मुफ्ती हनीफ साहब नहीं थे वो वाले मुफ्ती, ये कोई दूसरे मुफ्ती थे। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बेटा अगर वुजू बाकी रहे तो नमाज पढ़ते रहना और अगर टूट जाए तो भाग जाना। ये मामला होता है शेर का। मगर वो शेर शम्से मारेरा के वुजू के लोटे की ताब न ला सका, तो शम्से मारेरा के सिलसिले की ताब क्या ला सकेगा? इसीलिए इस चौखट पर सगे दरबार बनकर रहने में आफियत है। आप सोचें, फाजले बरेलवी ने कहा मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, वो डोरा आया कहां से था? इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, कोई मार नहीं सकता उस कुत्ते को कि जिसकी गर्दन में बगदाद मोहल्ला का डोरा पड़ा हो। मगर पूछो फाजले बरेलवी से, हुजूर ये डोरा आया कहां से? कहां से लाए थे ये डोरा? क्या गंज मुरादाबाद शरीफ से लाए थे? वहां भी गए थे डोरा लेने मगर मिला नहीं। क्या वहां से डोरा लाए कि नहीं? किससे, कहां से लाए? शेख भी कौन? हजरत आले रसूल। कहां से मिला डोरा? हजरत साहब किबला के दस्ते हक परस्त, वो डोरा गर्दन में पड़ा हुआ है। तो उससे दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। दर कौन सा है, सग कौन सा है? इतनी दूर की निस्बतों का भी फायदा यह है कि मारे नहीं जाते। इस निशानी के जो सग हैं
नहीं मारे जाते। मारे तो नहीं जाते, मगर फाजले बरेलवी ने यह भी बताया है कि ना तो हम मारे जाते हैं, और अहले सुन्नत वल जमात की तरफ अगर आंखें घुमाकर देखोगे तो हम आंखें घुमाने भी नहीं देंगे। तो बारह शरीफ के खुलफा ने किया क्या है? सैफुल्लाह मसलूल ने अहले सुन्नत वल जमात पर वो अजीम एहसान किया। अकीदा शफात का इनकार किया गया, शफात पे किताब लिखी। रसूल की हयात को इनकार किया गया, उस पर किताब लिखी। अकीदे के फलसफे और मंतिक की बुनियाद पर किताब तौहीद में जब अकीदे रिसालत को चैलेंज किया गया, अल-मुतक़द लिखी, सैफुल जब्बार लिखी, बवारिक लिखी, क्या क्या नहीं लिखा, फाजले बरेलवी ने लिखा। तमाम खुलफा, मुरीदीन, मशाइखीन सब यही काम कर रहे हैं, अहले सुन्नत की हिफाजत। क्या कहा कि सगे दर कहर से घूरे, सगे दर कहर से घूरे, हमला न करे, गर्दन न पकड़े, हाथ न चलाए, घूरे। घूरना किसे कहते हैं? ऐसे करके देखने। सगे दर कहर से घूरे तो बिखरता है अभी, बंद बंदे बदन और रूबे दुनिया तेरा। ऐ दुनिया की लोमड़ी किसके सामने आ गई? उनके दर के कुत्ते के सामने। अभी और घूर के देखा तो बंद बंद खुल जाएगा, हाथ अलग पड़ा होगा, पैर अलग पड़े होंगे, सर अलग पड़ा होगा, किताबें अलग पड़ी होंगी, फतवे अलग पड़े होंगे, तहरीक अलग पड़ी होगी। सोचे तो यही होता है बुजुर्गों से महरेरा के अख्ताब और मशाइखीन से निस्बत दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। और मेरे लिए तो, और ये मैं आप लोगों को भी मशवरा दे रहा हूं कि बस सगे बारगाह बनने में ही भलाई है। अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी ले क्यों रहे हो? जिम्मेदारी उनकी रखो। मजदूर की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती। मजदूर की जिम्मेदारी इतनी होती, ये ईंटें वहां पहुंचा दो, चीज आप पहुंचा दी, वो रेता वहां से उठा लाओ, जी साहब ले आए, झाड़ू लगा दो, लगा दी, बाकी सारी जिम्मेदारी मालिक की होती है। तो हमने अपने आप को सुपुर्द कर दिया, अपना सब कुछ निशावर कर दिया है। तो बस अब नजर इस पर रहनी चाहिए कि अमीन मिल्लत ने क्या फरमाया है, रफीक मिल्लत ने क्या अकीदा दिया है, क्या इस्लाह फरमाई है। जो फरमा दे उसको हिर्ज़ जा बना लो। वो अकीदे की बात हो, अकीदा दुरुस्त कर लो, अमल की बात हो, अमल दुरुस्त कर लो, ज़हनो फिक्र की बात हो, ज़हनो फिक्र दुरुस्त कर लो, तालीम की बात हो, तालीम दुरुस्त कर लो, अखलाक की बात हो, अखलाक दुरुस्त कर लो। बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने से कोई बहुत अजीम नहीं हो जाता, उस तालीम पर अमल करके लोग अजीम होते। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो तालीमात हम हासिल करते हैं इस बारगाह से, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मशाइखीन का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अपने बुजुर्गों के इस आस्थाने पर हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। और हुजूर साहिब सज्जादा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस पूरे खानवादे को अल्लाह तबारक व तआला शादो आबाद रखे। और हम इनके पास इसी तरह आते रहें, ये इसी तरह मुस्कुरा कर हमें देखते रहें, और इसी तरह ये ज़िंदगी हमारी चलती रहे, और हमारी सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सर्फ हो। जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़ुबान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।